जय श्री हरि विष्णु फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 13वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें। जिस प्रकार मनुष्य को श्री हरि विष्णु की पूजा करने से या फिर उनके व्रत रखने से पुण्य प्रताप की प्राप्ति होती है और साथ ही अंत में बैकुंठ धाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वैशाख मास में महात्म्य कथाएं सुनने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। यम बोला, हे शंभु, हे पितामह, मेरी बात सुनो। मैं अब लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ जो जिस कार्य पर नियुक्त रहकर अपना कर्तव्य पालन ना करे और उसका धन खाता रहे और वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है, जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना कार्य किए खाता है, वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं कर पाता और घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर न रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने के सामर्थ्य होने पर भी नहीं करता और घर में ही रहता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, आपकी आज्ञा अनुसार प्राणियों के कर्मानुसार पुण्य और पाप का फल धर्मशास्त्र को जानने वाले मुनियों द्वारा वर्णित कर्मों पर भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है, वह मैं प्राणियों को देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपका नियोग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्यों का धर्म का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृेश्वरों को पूजा, अग्निष्टोमादि, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से उनके वंश के पितृेश्वर तथा माता के वंश के पितृेश्वर एवं उनके नाती और जनकादिक पूर्वज मेरे लेख पत्रों को मिटाकर विष्णु लोक चले जाते हैं। जहां तक कि दोनों कुल के 26 पीढ़ियों तक पितृेश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मेरे मार्ग पर छोड़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, मनुष्य को अनेक तीर्थों के करने से, दान, तप, व्रत करने से, अनेकों प्रकार के धर्मचारण करने से, प्रयाग में पतन होने से, रण में मरने से, भृगु के पतन या काशी में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से, कथा का श्रवण करने से, वैशाख महात्म्य कथाओं को सुनने से तथा यथोचित वैष्णव्य धर्मों का संपादन करने से मिलती है, इसी के साथ साथ विष्णु लोक का अधिपति वो बन जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी बैकुंठ धाम चले जाते हैं। ये राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने मेरा प्रभाव दूर कर दिया है, ऐसा कीर्ति क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। भगवान में तत्पर इस राजा के सिवा कोई अन्य पट मार्जन की घोषणा कर दी है और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा और क्यों दुखी होते हुए सद्गुणों में ईर्ष्या करना ही मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए। जिनकी जीवा के उग्र भाग पर हरि यानी कि श्री 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं तथा उनके गुणानुवाद करते
उनको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और परम पद विष्णु लोक को प्राप्त कर संयुजता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के प्रेम पूर्वक धर्मों को करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं भी नहीं होता। उनको कुछ भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी के कार्य में नियुक्त पुरुष के जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक शरीर से कार्य करता रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले देहधारियों को भी कोई भी अपराध नहीं लगता और वे नरकगामी होते हैं। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तो सोच करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हुआ और आंखों में अश्रु बहाता हुआ दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, आपका भजन करने में मुझे सब कुछ मिल जाता है। अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस पृथ्वी मंडल में महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं शासन करूंगा। यम की यह बात सुन ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और समझाकर यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। यदि कोपवश तू यही चाहता है तो चल, हम और तू दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले और उन्हें सब कथा सुनाएं। वे ही संपूर्ण लोक के कर्ता धर्ता हैं, धर्म के पालक हैं, दंडदाता हैं, शास्त्र और नियम के चलाने वाले हैं। ऐसा कह वे यम को संग में क्षीर सागर की ओर ले गए और विष्णु भगवान की सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान के प्रकट होने पर यम और ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया। तब विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन करने से सब मनुष्य वैसाख धर्मों के करके आपके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, जिस कारण यमपुरी पापियों से शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर राजा यम से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र के इस पराशत से उसे राजा ने यम को हरा दिया। उससे ये दुखी हो मेरे पास आया है। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ये वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी तथा यम से बोले, मैं लक्ष्मी प्राणदेह श्री वत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजयंती, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता। जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोगों का परित्याग करके अपने प्राणों को भी मेरे लिए अर्पण कर दिया है और मुझ में ही सब कुछ देखते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख का कारण दूर करने का अन्य उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 ही सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदों धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। जब अपने ही पाप से वेन दग्ध हो जाएगा, तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाखुक्त पर्याप्त धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे हजारों में एक ही होता है, उसको तुम वैशाख धर्म समझना। पृथ्वी पर ऐसे धर्म को कोई विरल ही जानता है। इस प्रकार है यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर, वैशाख मास के धर्म में निष्ठावान महात्माओं द्वारा इस मास से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद का छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, जलकुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब कार्य निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग दे, वह राजा भी तेरा भाग तुझे देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है और जो भी प्राणी
तेरा भाग तुझे देकर वैशाख के धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में भी तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़कर केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ और वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिला देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेजा। सुनंद वहां जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया और बोला। इस प्रकार यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर वहां से चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हुआ और पुरी को चल दिया। फिर सुनंद द्वारा भगवान की आज्ञा बताने पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की और वैशाख धर्मों को यम को भी भाग देने की सूचना करा दी। यदि जो व्यक्ति धर्मराज को भाग नहीं देगा, उसने वैशाख में किए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। प्रतिदिन यम के निमित्त पहले स्नान करे और अर्घ दे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा भरे, दही और अन्नदान करना चाहिए। फिर तत्पश्चात पितृश्वरों के लिए, तत्पश्चात गुरु के निमित्त और उसके बाद मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल फूल सहित कांसे के बर्तन में रखकर ब्राह्मण को दान दे। सुनंद के ऐसा कहने पर राजा भी वैसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरे यथेष्ट भोग भोग कर पुत्रादि से समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वन नाम का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, जिससे सब प्राणी धर्म करना भूल गए और वैशाख धर्म का अंत हो गया। विष्णु भगवान के कोई विरल भक्त इन धर्मों को नहीं जानते हैं। ये था कथा का 13वां अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा कहानियां जरूर अच्छी लग रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आगे के अध्याय सुनने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।